अस्सलाम वालेकुम। ये टी केक के ऊपर कट क्यों नहीं आता या उसका डूम क्यों नहीं बनता? तो या फिर वो श्रंक हो जाता है या सिकुड़ जाता है। तो ये 3-4 मसले होते हैं टी केक के साथ, ये क्यों होते हैं, इनकी क्या वजह होती है? तो उस हवाले से ये पूरी डिटेल के साथ वीडियो है। अच्छा, ये उस टी केक की बात कर रहा हूँ जिसके अंडे और चीनी को पहले बीट किया जाता है, फिर उसके अंदर तेल डाला जाता है, दूध वगैरह भी डालते हैं, पानी भी डालते हैं और बाद में उसके अंदर मैदा डाल के उसको मिक्स करके फिर उसको पकाया जाता है। तो ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, यानी बटर के साथ जो टी केक बनाया जाता है ये उसकी बात नहीं हो रही। बटर का हिसाब अलग होता है और जो ये मैं बता रहा हूँ इसका हिसाब अलग होता है। तो नॉर्मली जो टी केक बनता है वो इसी तरह से बनता है। हाँ, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, कई बेकरियों पे जैसे कि बटर के तरीके के साथ बनाया जाता है या शॉर्टनिंग के साथ, वो भी होता है। और कई बेकरियों पे टी केक जो है इसी तरह बनाया जाता है कि अंडे और चीनी को पहले बीट किया जाता है। ये दोनों अलग-अलग रेसिपीज़ होती हैं और कुछ कोई रेसिपी बनाते हैं, कुछ कोई रेसिपी बनाते हैं। तो जिसका जैसे सेल हो रहा है वैसे वो लोग बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मैं बात कर रहा हूँ कि पहले अंडे और चीनी को जो बीट करके बनाया जाता है और जो क्लास के अंदर मैंने अपनी सिखाया भी हुआ है। तो ये इसके श्रंक होने की वजह क्या होती है या इसके सिकुड़ने की वजह क्या होती है या फिर इसके कट नहीं आता या इसका डूम नहीं बनता। तो उसमें जो डूम नहीं बनता, तो सबसे पहली बात कि आपने रेसिपी बनाई, पूरी तरीके से उसको फॉलो किया है और उसके अंदर हर चीज़ आपने की है और उसको प्रॉपर सही टेम्परेचर पे बेक भी किया है। तो फिर उसका आपने बेक किया, उसको कट किया, कट करके उसके अंदर का जो स्पंज है या उसकी जो स्लाइस है बिल्कुल सॉफ्ट है जैसे बाज़ार के होते हैं, और फिर इसके ऊपर डूम नहीं आया। तो उसकी वजह ये है कि आपने पैन बड़ा लिया है। यानी कि 2 अंडों की रेसिपी के हिसाब से अगर हम बताएँ तो 2 अंडों की रेसिपी के लिए 7/3 का पैन इस्तेमाल होता है, तो उसमें डूम भी सही बनता है और साइज़ भी परफेक्ट वही बाज़ार वाला होता है जैसे डूम बना कट आया। अगर आपने पैन बड़ा लिया यानी 8/3 का लिया या 10/3 का लिया या 7/4 का लिया, तो इस तरह करके अगर पैन आपने बड़ा लिया तो फिर इसको डूम नहीं बनेगा। तो पहली वजह तो ये है कि आपने टी केक बनाया है और वो बना सही है, उसका टेस्ट भी सही है, स्पंज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। फिर उसका डूम नहीं बना तो उसकी पहली वजह है कि पैन बड़ा है। और दूसरा ये कि आपने पैन भी सही लिया हुआ है और फिर भी उसका डूम नहीं बना, तो उसमें सबसे पहली वजह जो है वो ये हो सकती है कि जिस टेम्परेचर पे आपने इसको बेक करना चाहिए था, वो टेम्परेचर उसको मिला नहीं। मुमकिन है कि आपने जो रेसिपी के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर बताया गया हो, आपने वही फ़ॉलो किया हो, लेकिन फिर भी वो उस तरह से नहीं, तो उसका आप ये करें कि आप टेम्परेचर को थोड़ा-सा बढ़ा लें। यानी कि अगर आपको 180 पे रेसिपी के अकॉर्डिंग बताया गया और आपने 180 ही रखा है, तो फिर आप 190 पे बेक करें, क्योंकि उसको थोड़ा-सा टेम्परेचर और मिलेगा तो वो सही से राइज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ, अगर ऊपर से थोड़ी-सी चिपचिप भी हो रही है और ऊपर से उसको कलर भी सही नहीं आ रहा, डूम भी सही नहीं बन रहे, 3 चीज़ें हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि आप जहाँ भी इसको बेक करें, यानी आप गैस ओवन में बेक कर रहे हैं, पतीले में बेक कर रहे हैं, तो उसकी जो टॉप साइड है ना, उसको टॉप साइड से प्रॉपर हीट नहीं मिल रही। इस वजह से उसका जो डूम फूल के ऊपर की तरफ आना था, ऊपर से हीट मिल के फिर उसके ऊपर जो कलर आना था, उसकी जो स्किन पक के उसकी चिप-चिप ख़त्म होनी थी, तो इसका मतलब ये होता है कि टॉप साइड से इसको प्रॉपर हीट नहीं मिली। तो अगर आप गैस ओवन के अंदर उसको पका रहे हैं, तो फिर आप ऐसा करें कि पहले आप जो है ना, जो गैस ओवन के टॉप साइड पे एक रॉड होती है, उसको जला के ओवन को ऊपर से भी गर्म कर लें। लेकिन अगर आप गैस ओवन जैसे कुकिंग रेंज ओवन होता है या गैस ओवन कोई भी, वो अगर आप ऊपर की रॉड ऑन करते हैं यानी आग जलाते हैं, तो फिर आप दरवाज़ा आधा बंद करेंगे, पूरा बंद नहीं करेंगे, ऐसे ओवन धमाका कर जाता है, ठीक है। नीचे वाली की अलग सेटिंग होती है, ऊपर वाली की अलग। अगर आप उसको इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों रॉड ऑन करें, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ऊपर वाला रॉड ऑन करेंगे तो ऊपर से भी उसकी टॉप साइड पूरी गर्म हो जाएगी, उससे जो है ना केक के ऊपर से भी हीट मिलेगी, उसका डूम अच्छा बनेगा। अगर आप उसको पतीले में बना रहे हैं, तो पतीले को फिर प्री हीट ज़्यादा करें। एक तो पतीला थोड़ा-सा बड़ा लें ताकि उसके अंदर स्टीम जो है ना रोटेट कर सके। यानी ओवन के पतीले के अंदर जो स्टीम बनती है वो घूमेगी, तो ज़्यादा अच्छा उसके ऊपर वो कलर है। एक तो पतीला बड़ा लें, फिर उसको उसको जो है ना बेक करने का टाइम उसको जो प्री हीट करने का टाइम भी बढ़ाएँ, और जब उसको आप पकाने के लिए उसको ढक्कन रख दें तो ढक्कन के ऊपर कुछ वज़न रखें ताकि स्टीम बाहर ना निकले, या तो वो पेपर भी रख दें ताकि जो है ना स्टीम बाहर ना निकले, तो ये करना है।
तो इलेक्ट्रिक ओवन में मैंने बताया था, लेकिन ये इलेक्ट्रिक ओवन में जब आप उसको बेक करने के लिए रखेंगे ना, फिर ऊपर की रॉड बंद कर देंगे अगर ओवन के अंदर फ़ैन नहीं है या कन्वेंशन ओवन नहीं है। तो ये हो गया डूम के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने डूम के लिए बताई हैं। अगर आप इतनी सारी चीज़ें फ़ॉलो की हैं, यानी कि एक आपका राइस भी हो गया सही से, जैसे उसको डूम बनना चाहिए था, डूम भी बन गया, कट भी आ गया, सब कुछ हो गया, और जब आपने निकाला और वो बैठ गया या शैडो से श्रंक हो गया, तो बैठने की एक वजह तो ये भी हो सकती है कि आपने कच्चा ही निकाल लिया, या जब पक रहा था तो आपने बार-बार दरवाज़ा खोला ओवन का चेक करने के लिए, तो ये वजह भी हो सकती है। अगर आपने ये भी नहीं किया, फिर उसका डूम बैठ गया, और फिर उसकी वजह ये हो सकती है कि आपने जब स्पंज बीट किया था, तो आपने ओवर बीट कर दिया, यानी कि एक स्पंज का टाइम होता है कि इतने टाइम बाद ये स्पंज रेडी हो गया है, और आपने उसको मज़ीद स्पंज को बढ़ाने के लिए और बीट किया, तो फिर ये ओवर बीट हो जाता है, जिससे जो है ना पकने के बाद ये श्रंक हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। ऐसे भी सिकुड़ जाता है, साइडें भी सिकुड़ जाती हैं। तो अगर इस तरह की कहानी है तो फिर आप इसको ओवर बीट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें। अच्छा, कट के लिए मुख्तलिफ़ टिप्स इस्तेमाल किए जाते हैं कि ये सारी चीज़ें हो गई, डूम भी बन गया है और केक श्रंक भी नहीं हुआ, सिकुड़ा भी नहीं है, फिर उसके ऊपर कट नहीं आया। तो कट के लिए एक तो ये होता है कि आप एक स्क्रैपर लें, ऑयल के अंदर डिप करके सेंटर से कट लगा दें, एक ये टिप होता है। एक होता है कि जो जैम आती है वो पैकिंग बैग में डाल के जैम की लकीर लगा दें बीच में, उससे भी कट आ जाता है। एक होता है कि बटर लेके उसको स्मूथ करें और बटर की लाइन सेंटर में लगा दें, उससे भी कट आ जाता है। तीसरा होता है कि व्हिपिंग क्रीम व्हिप की हुई वो आप सेंटर में लगा दें, उससे भी कट आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो सही तरीका होता है कि 2 तरीके ज़्यादा फ़ॉलो किए जाते हैं। एक ये कि ऑयल में स्क्रैपर डिप करके सेंटर में लगा दिया, अक्सर बेकरी में यही तरीका अख्तियार किया जाता है। दूसरा होता है कि बटर को जो है ना पैकिंग बैग में स्मूथ करके डाल के वो सेंटर में लाइन मार देते हैं, उससे भी जो है ना सही कट आ जाता है। बाकी जो दूसरे 2 ऑप्शन है फिर वो नेक्स्ट टाइम में रखते हैं कि अगर ये दोनों चीज़ें ना हो तो बंदा इसके ऊपर भी ट्राई कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी टीके के हवाले से। अगर फिर भी कोई टिप्स रह गया, इसके अलावा कोई आपके साथ मसला हो रहा है, तो अगर आप पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और जितनी भी ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी बेकिंग की, फ़ास्ट फूड की, कुकिंग की मेरे मुख्तलिफ़ कोर्स होते हैं, फ़ीस के साथ होते हैं, व्हाट्सएप पे, फ़ेसबुक पे। तो हर कोर्स की फ़ीस 2500 होती है, जिसके अंदर 25, 30, 50 रेसिपीज़ होती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रॉपर बेकिंग, कुकिंग, फ़ास्ट फूड सीखना चाहते हैं, तो मुझे इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके मेरे कोर्स फ़ीस के साथ ज्वाइन कर सकते हैं।